स्कूल शिक्षा को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ड्रीम प्रोजेक्ट सीएम राइज स्कूलों की व्यवस्थाओं को प्रदेश के दूसरे सरकारी स्कूलों से बेहतर करने के लिए पुरानी व्यवस्थाओं को बदला जा रहा है और इसी कड़ी में अब विभाग ने फैसला लिया है कि सीएम राइज स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए संकुल व्यवस्था खत्म होगी। संकुल केंद्र हटाए जाने से प्राचार्य पर अन्य स्कूलों की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। प्रदेश के 275 स्कूल सीएम राइज स्कूल चयनित किए गए हैं। इनमें राजधानी के 8 स्कूल शामिल हैं। दरअसल एक संकुल केंद्र के पास 20 सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल की जिम्मेदारी होती है। साथ ही करीब 10 निजी स्कूलों की जिम्मेदारी भी होती है। संकुल केंद्र के प्राचार्य अपने स्कूल के साथ साथ 30 अन्य स्कूलों की जिम्मेदारी संभालते हैं। इसी वजह से सीएम राइज से संकुल केंद्र को हटाया जा रहा है। ग्वालियर में बीजेपी अलग अलग समाज को साधने में जुट गई है। आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर के अलग अलग समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। तोमर ने कहा कि सभी समाजों को साथ लेकर चलने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, इसलिए वो समाज के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सांसदों की पेंशन माफ करने के सवाल को लेकर कहा है कि वरुण गांधी की अपनी व्यक्तिगत राय है, वे व्यक्तिगत राय देने के रोज शौकीन भी हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा था कि सभी सांसदों को अपनी पेंशन छोड़ देनी चाहिए, जिससे अग्निवीरों की राह आसान हो सके। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी के बागियों को लेकर कहा है कि सार्वजनिक जीवन में मुसीबतें बनी रहती है, लेकिन उनका मुकाबला करके आगे बढ़ना ही कारीगरी है। महाराष्ट्र की उथल पुथल पर उन्होंने कहा कि इसमें बीजेपी का कोई दखल नहीं है। उन्होंने बीजेपी के समाजों की बैठक पर कहा कि सभी समाजों को साथ लेकर चलने का काम बीजेपी कर रही है, इसलिए इनके साथ और इनके बीच है। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट के फैसलों को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उज्जैन और बुधनी में चिकित्सा महाविद्यालय की स्वीकृति मिली है। 23 नए ITI की भी स्वीकृति मिली है। साथ ही जबलपुर के छिता खुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी मिली है। गृह मंत्री ने बताया कि बैठक में रूरल टेक्नोलॉजी पार्क मुरैना में नवीन पदों की स्वीकृति मिली है। राज्य सांख्यिकी आयोग गठन और सीएम स्वेच्छानुदान राशि 150 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ करने की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी खोलने के लिए जमीन की स्वीकृति दी गई है। वहीं विधायक स्वेच्छानुदान राशि 15 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई। ओवैसी के एमपी दौरे को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेसियों का कहना है कि एमपी में आज अजदुद्दीन आ रहे हैं, बीजेपी की बी टीम के तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने आ रहे हैं। ओवैसी वही बोलते हैं जो बीजेपी वाले सिखाते हैं। वोटर ओवैसी को उनकी हैसियत जरूर दिखाएंगे। AIMIM के प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी मध्य प्रदेश दौरे और आरोपों को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हैदराबाद में वो लंबे समय से जीत रहे हैं। हैदराबाद नगर निगम में भी वो हैं। वो बताएं कि तुलना करके कि वहाँ क्या काम हुए हैं जो यहाँ पर नहीं हुए। हैदराबाद से बेहतर यहाँ पर की व्यवस्था है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ओवैसी की कांग्रेस को खत्म हो जाने वाले बयान पर कहा कि ये तो सही बात है, कांग्रेस खत्म भी हो रही है, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि एमपी में दंगों को लेकर ओवैसी के सवाल उठाने पर उन्होंने कहा कि विभाजनकारी राजनीतिक है। दंगे किसने किए वो वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के तिस्ता सितलवाड़ से पद्मश्री वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि तिस्ता अवार्ड वापसी गैंग की सदस्य हैं। कांग्रेस सरकार के समय मिले अवार्ड को वापस लेना चाहिए। SEC पर कांग्रेस के सवाल उठाने को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव हारते हैं तो ऐसे आरोप लगाते हैं, इन्हें बुराई ढूंढने की आदत हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि कितना भी नहा धोकर हम बैठे, मक्खी तो घाव पर ही बैठी। मध्य प्रदेश में MIM प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी के दौरे का आज दूसरा दिन है। ओवैसी आज भोपाल में चुनाव प्रचार करेंगे। वो भोपाल के जहांगीराबाद और बाग फरहत का दौरा करेंगे। वहीं शाम को 7 बजे अशोका गार्डन में उनकी सभा होगी, जहां वे वार्ड नंबर 41, 42
और 71 में MIM के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक दिवसीय दौरे पर उज्जैन पहुंचे, जहां वो सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर जाकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। गर्भगृह में बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक करने के बाद कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है और बाबा महाकाल उसका एक प्रतीक है। इस दौरान राज्यसभा सांसद विवेक तनखा समेत उज्जैन जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी वहां मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों के वोटों की गिनती पहले होगी, इसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किया, जिसमें सभी कलेक्टर्स को काउंटिंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। इसके लिए ही काउंटिंग के लिए एक गणना पर्यवेक्षक और 2 सहायकों की नियुक्ति होगी। नगरीय निकाय चुनाव में खर्च को लेकर SEC ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। महापौर और पार्षद का चुनाव प्रचार करने दिल्ली, मुंबई या अन्य शहर से हवाई जहाज से आए स्टार प्रचारक का खर्चा प्रत्याशी के चुनाव खर्च में नहीं जुड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो शहर की सीमा में प्रवेश करता है और प्रत्याशी के साथ मंच साझा करता है तो प्रत्याशी के खाते में उनके स्वागत सत्कार का खर्चा जरूर जुड़ जाएगा। जबलपुर में हाई कोर्ट ने महापौर की तरह नपा अध्यक्ष का चुनाव कराने की मांग को खारिज कर दिया है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में पालिका अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराने की मांग की गई, जिसको हाई कोर्ट ने नकार दिया। इसके पहले भी इस मुद्दे पर दायर याचिका खारिज हो चुकी है। नगर निगम भोपाल में सालों से काम कर रहे अधिकारियों को लेकर कांग्रेसियों ने राज्य निर्वाचन आयोग में आपत्ति दर्ज कराई है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाए कि निर्वाचन आयोग भी सरकार के पक्ष में काम कर रहा है। भोपाल के कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में बीजेपी ने मुंह की खाई है। गांव की सरकार में 70% कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। बीजेपी को आने वाले निकाय और विधानसभा चुनाव में हार का ही सामना करना पड़ेगा। बीजेपी कांग्रेस की 15 महीने की सरकार पर सवाल नहीं उठाए। बीते 18 साल से उनकी सरकार थी, तब उन्होंने क्या किया ये बताएं। हरदा जिले के नहाली गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाया है, साथ ही ज्ञापन देकर चुनाव निरस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि 25 जून को हुए मतदान में दूसरे गांव से आए लोगों ने फर्जी मतदान किया, इसकी जांच होनी चाहिए और फिर मतदान कराना चाहिए। ग्वालियर में मतदान केंद्र में मतपेटी लूटने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूरा मामला घाटी गांव जनपद के दूर सेड़ी का है, जहां एक प्रत्याशी के जीतने की खबर फैलने के बाद समर्थकों ने मतपेटियां लूट ली थी, जिसको लेकर पीठासीन अधिकारी विजय नारायण ने केस दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने लगातार दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्त नहीं लिया। टीकमगढ़ में कलेक्ट्रेट कार्यालय के ठीक सामने एक युवक की सरेआम पिटाई कर दी गई। 3-4 लोगों ने मिलकर पीड़ित युवक के हाथ बांधे और लात घूंसों से जमकर पिटाई की। वहीं सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूछताछ के लिए युवक को थाने लाई। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का है। युवक युवती दोनों वाली है। एमपी में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 74 नए केसेस मिले हैं, साथ ही एक मरीज की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 465 हो गई। वहीं 24 घंटे के अंदर 70 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। इंदौर में कोरोना के 45 नए मरीज मिले हैं, जबकि 33 मरीज डिस्चार्ज हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 182 हो गई। इंदौर में 24 घंटे में कोरोना के 45 मरीज मिले हैं। चिंता की बात यह है कि सिर्फ 96 सैंपलों की जांच में इतनी संख्या संक्रमित मिले हैं, यानी आधे से ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए गए और ये वाकई चिंता की बात है। इसी के साथ वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 182 पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि 33 मरीज कोरोना से ठीक हो गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को मास्क पहनने और सैनिटाइजर यूज करने की सलाह दी है। आप भी अमल कीजिए। भोपाल में यात्री जनरल टिकट से 74 ट्रेनों में सफर कर सकेंगे, जिसमें भोपाल मंडल से गुजरने वाली 22 ट्रेन भी शामिल है। ये सुविधा 2 साल बाद मिली है। यात्रा की तारीख में भी 48 घंटे पहले बदलाव कर सकेंगे। भोपाल रेल मंडल की बंद पड़ी पैसेंजर और मेमो ट्रेन भी शुरू हो गई। 30 जून से भोपाल बीना मेमो ट्रेन दोपहर 2:20 पर
रवाना होंगे। भोपाल में आज से 2 दिन तक गोंडवाना एक्सप्रेस नहीं चलेगी। भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस का रूट 2 दिन के लिए बदला गया है। रेल ट्रैक पर सुधार कार्य चल रहा है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। ट्रैक सुधार की वजह से कई और ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। दमोह जिले के पथरिया थाना क्षेत्र में आने वाले बुतराई गांव में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां नहाने गए 2 मासूम खेत में भरे बारिश के पानी की छोटी तलैया में डूब गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद पूरे गांव में गम का माहौल बना हुआ है। हटा में पेट्रोल डीजल की किल्लत से किसान और लोग बहुत परेशान हैं। पटेरा और हटा के कई पेट्रोल पंपों पर डीजल लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही है। डीजल के लिए लाइनों में खड़े सबसे ज्यादा लोग किसान हैं, जो कृषि कार्य के लिए ग्रामीण अंचलों से डीजल लेने शहर के पेट्रोल पंप तक पहुंचते हैं। पन्ना के टाइगर रिजर्व के एक वीडियो सामने आया है, जहां पर एक तेंदुए ने पेड़ पर चढ़कर एक बंदर का शिकार किया। तेंदुए ने करीब 30 फीट ऊंची छलांग लगाकर शिकार किया, जिसका पर्यटकों ने वीडियो भी बनाया। वीडियो मंडला टूरिज्म क्षेत्र के चौका रपटा का बताया जा रहा है। दमोह में त्रिस्तरीय पंचायत के रिजल्ट आते ही विवाद बढ़ता जा रहा है। हार की वजह से बौखलाए पूर्व सरपंच ने गुंडागर्दी करते हुए निर्वाचित सरपंच के परिजनों को रास्ता रोककर मारपीट की है। इसके बाद ग्रामीणों के साथ सरपंच पति ने एसपी से इस मामले की कंप्लेंट की है। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ितों को सिटी कोतवाली भेजा है, जहां एफआईआर दर्ज करने के बाद मामले की जांच शुरू हुई है। शहडोल में बस कंडक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। केशवाही चौकी क्षेत्र में गांव के लोगों ने बस रोककर कंडक्टर को लाठी डंडों से पीटा है। बताया जा रहा है कि बस यात्रियों ने सीट को लेकर पूरा विवाद हुआ था। वहीं घटना के बाद पुलिस ने 3 से 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शहडोल जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने पिता के सामने बेटे पर कट्टा तानकर जेवरात और लाखों नगद लेकर फरार हो गए। वहीं घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाशी शुरू कर दी। ग्वालियर में 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई। सीसीटीवी में बच्चों को ले जाते आरोपी कैद हुआ। आरोपी अभी तक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। आपको ये बता दें कि बीते दिन झाड़ियों के बीच पुलिस को मासूम का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही है। ग्वालियर जिले के अरौली गांव में 2 प्रत्याशी हारने के बाद 2 पक्षों में विवाद हो गया। वहीं विवाद के बाद दूसरे पक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए जमकर पथराव किया, जिसमें दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। पन्ना टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों के कुनबे के साथ लेपर्ड की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और उनके हमले भी बढ़ गए हैं। इसी कड़ी में 30 फीट की छलांग मारकर तेंदुए ने बंदर का शिकार किया, जिसका वीडियो भी सामने आया। वहां मौजूद पर्यटकों ने तेंदुए के शिकार का एक वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर वायरल किया। हालांकि टाइगर रिजर्व प्रबंधन के फील्ड डायरेक्टर ने इस वीडियो की पुष्टि नहीं की। भोपाल में कमिश्नरेट सिस्टम शुरू होने के बाद पहला नगरीय निकाय चुनाव पुलिस के लिए भी चुनौती है। 6 जुलाई को नगरीय निकाय के लिए मतदान होना है। चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस ने 1795 गुंडे बदमाशों को बाउंड ओवर किया है और 1039 गैर जमानती वारंट तामील कर गुंडे बदमाशों को जेल पहुंचाया है, जबकि 239 बंदूकें और लाइसेंस रद्द किए गए। देवास में तेंदुए के हमले में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे जिला हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। खातेगांव तहसील के मनोड़ा गांव की बच्ची जंगल में बकरी चराने के लिए गई थी। इसी दौरान तेंदुए ने हमला कर दिया। इसके बाद गंभीर हालत में उसे खातेगांव अस्पताल लाया गया, जहां उसे हरदा रेफर किया गया है। डॉक्टर के मुताबिक लड़की को हाथ और पैर में चोट के गहरे निशान हैं। सतना जिला अस्पताल के डॉक्टर एक मासूम के लिए फरिश्ता बनकर सामने आया। बच्चे ने 5 का सिक्का निगल लिया, जो आहार नली में जाकर फंस गया था, जिसके कारण बच्चे की जान खतरे में पड़ गई थी। इंडोस्कोपिक मशीन के जरिए आहार नली में फंसे हुए सिक्के को निकाला जा सकता था, लेकिन अस्पताल में इसकी सुविधा नहीं थी। तब डॉक्टर संजीव प्रजापति ने बच्चे को ऑपरेट किया और मेडिकल संसाधनों की मदद से बच्चे का इलाज किया। उन सभी डॉक्टर्स को बहुत बधाई।
जबलपुर स्मार्ट सिटी की बाकी परियोजनाओं की तरह ही करोड़ों की वाटर सप्लाई योजना का हाल भी सीवर लाइन की तरह होता जा रहा है। 5 साल पहले साल 2017 से शुरू हुई स्कॉडा वाटर सप्लाई योजना के नाम पर स्मार्ट सिटी ने जबलपुर के नागरिकों को बड़े बड़े सपने दिखाए। कहा था कि जबलपुर के लोगों को अब 24 घंटे और 7 दिन पानी की सप्लाई होगी, लेकिन 18 करोड़ की इस योजना को अधिकारियों ने पलीता लगा दिया। स्मार्ट सिटी में जबलपुर का चयन होने के बाद 24 घंटे पानी की सप्लाई की योजना तैयार की गई थी। दरअसल पहले चरण में करीब 10,000 घरों में नल कलेक्शन देकर 24 घंटे पानी की सप्लाई करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन समय बीतता गया और योजना के तहत होने वाले कामों की रफ्तार धीमी होती गई। अब आलम यह है कि इस योजना के तहत महज 1500 घरों में पाइपलाइन डालने का थोड़ा बहुत ही काम हुआ है। एमपी के निकाय चुनाव में प्रत्याशी को शराब बांटने की अनुमति दी गई। छिंदवाड़ा के सहायक आबकारी आयुक्त ने चुनाव में बांटी जाने वाली शराब की लिस्टिंग की। इतना ही नहीं, शराब बांटने का पैसा प्रत्याशी के चुनावी खर्च में भी जुड़ेगा। मामले पर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से इस बात की कंप्लेन की। रणजी ट्रॉफी जीत कर इतिहास रचने वाली मध्य प्रदेश की टीम का कल शाम बेंगलुरु से इंदौर पहुंची। इस दौरान उसका बहुत जोरदार स्वागत किया गया। खिलाड़ियों को फूल मालाएं पहनाई गई, साथ ही मिठाई भी खिलाड़ियों को खिलाई गई। आपको बता दें कि रणजी टूर्नामेंट के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब उन्होंने रणजी का खिताब जीता है। एमपी के कॉलेजों में एडमिशन के लिए 40 दिनों से काउंसलिंग कराई जा रही है। पहले राउंड में यूजी पीजी के 2 लाख विद्यार्थी एडमिशन नहीं ले पाए। शिक्षा विभाग के जानकारी के मुताबिक एमपी के कॉलेजों में करीब 1,87,000 विद्यार्थी ही एडमिशन ले पाए, जबकि अभी भी लगभग 6,13,000 सीटें खाली हैं। इंदौर के राजबाड़ा जल्द ही जंजीरों से मुक्त हो जाएगा। राजबाड़ा का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रेनोवेशन किया जा रहा है, जिसका काम लगभग पूरा हो गया है। मशहूर एक्टर विद्युत जामवाल अपनी फिल्म खुदा हाफिज 2 के प्रमोशन के लिए इंदौर पहुंच गए हैं। खुदा हाफिज चैप्टर 2 8 जुलाई को रिलीज होने वाली है। इसे फारूक कबीर ने डायरेक्ट किया है। एक्शन ड्रामा फिल्म में विद्युत जामवाल के साथ शिवालिका ओबेरॉय मुख्य भूमिका में है। फिल्म में महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रहे अत्याचार को बयां किया गया।